आइए आज मैं आपको एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूँ जो रोजाना श्री गिरिराज गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा दौड़ दौड़ के देते हैं और परिक्रमा में जितने भी बच्चे उन्हें मिलते हैं सबको वो अपने झोले में से निकाल कर रुपए पैसे देकर बड़े भारी खुश होते हैं। बच्चे तो ऐसे झगड़ पड़ते हैं उनसे जब उन्हें देखते हैं तो बाबा 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 मुझे पैसे दे दे, बाबा मुझे पैसे दे दे, बाबा मुझे 10 रुपया दे दे। उस बाबा से खिबड़ पड़ते हैं और 7 कोस की इस परिक्रमा के बीच न जाने कितने बच्चे रोजाना इस साधु की, इस संत की राह देखते हैं। ये उनका रोजाना का क्रम है और 7 कोस की परिक्रमा में कितने ही बालक उन साधु के पीछे भागते हैं। 80 वर्ष का ये साधु जो दौड़ दौड़ के परिक्रमा देता है, दौड़ दौड़ के गिरिराज जी की इस 7 कोस की परिक्रमा में बच्चों को पैसे रुपए बांटते हुए कैसा झूला है उसका, जो आज तक बहुत बड़े आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि उस झूले में से कभी पैसे खत्म नहीं हुए, कभी रुपए खत्म नहीं हुए। एक ऊपर लटकी रहती है झोली जिसमें से निकालकर वो छोटे बच्चों को पैसे देता है, किसी को 5 रुपए, किसी को 2 रुपए, किसी को 1 रुपए, हाथ भी दिखाता है कभी कभी। लेकिन उनका गुस्सा, उनका नाराज होना क्षणिक होता है। बड़े खुश होते हैं और सबसे कहते हैं राधा रानी की जय बोलो, राधा रानी की जय बोलो। और पूरे 7 कोस की परिक्रमा में ऐसा सदावर्त उनका चलता है जो सदावर्त कभी खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमने इस साधु को पूरे वर्ष भर रोजाना 365 दिन गिरिराज जी की दौड़ दौड़ के परिक्रमा करता हुआ देखा है। और बच्चे अगर कहीं दूर भी होते हैं तो उनको हाथ से इशारा करके बुला लेते हैं। बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, बाबा को पकड़ते हैं, लेकिन बाबा दौड़ दौड़ के उन बच्चों को, उन बालकों में ब्रजवासी का स्वरूप देखता है, भगवान कृष्ण का स्वरूप देखता है, छोटी छोटी बालिकाओं में राधा रानी का स्वरूप देखता है। लगातार दौड़ता है और परिक्रमा में सबको अपने झोले में से पैसे बांटता हुआ, रुपये बांटता हुआ पूरे 7 कोस की परिक्रमा पर रोजाना बिना थके हुए चलता रहता है। हमने कई बार इस बाबा के बारे में रहस्य जानना चाहा कि आखिर इतना पैसा, इतना रुपया कहाँ से इस बाबा के पास आता है। लेकिन आज तक ये एक अनसुलझी पहेली है कि क्यों ये बच्चों से इतना मोह रखता है। और बच्चे हैं कि मानो इसकी राह ही देखते रहते हैं कि कब बाबा आए और कब हमें पैसे दे, कब हमें रुपए दे। बाबा झोले में से निकाल निकाल के 10 रुपया, 20 रुपया जो उसके हाथ में आता है सबको बांटता हुआ चलता है, सबको देता हुआ चलता है। बच्चों से विशेष स्नेह रखता हुआ बाबा उस 7 कोस की परिक्रमा में लगातार दौड़ता है, लगातार चलता है, लगातार उस परिक्रमा को दौड़ दौड़ के पूरा करता है। और अगर कहीं रास्ते में कोई बच्चा छूट भी जाता है तो बच्चे, चूंकि रोजाना का उनका क्रम है, इसलिए उस क्रम का पालन करते हुए बच्चे बाबा के पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। ऐसे ये दुर्लभ संत जो ब्रजवासी बालकों से इतना भारी स्नेह रखते हैं और ब्रज के इन बालकों के साथ अटखेलियां मनाते हुए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को देते हुए आगे बढ़ते हैं। ना किसी से कोई स्नेह, ना कोई किसी से राग द्वेष, बच्चे घेर लेते हैं। बाबा को वहाँ के ब्रजवासी आकर उन बच्चों को चंगुल से बचाते हैं। बच्चे इतने शैतान, इतने बाबा से हिले मिले कि बाबा के कपड़ों को पकड़कर खींच लेते हैं, बाबा को आगे नहीं बढ़ने देते। बाबा को गुस्सा आता है, क्षणिक गुस्सा आता है, बाबा का रास्ता रोक लेते हैं। बाबा के चारों ओर
ऐसे बाबा से झगड़ने लगते हैं, ऐसे बाबा को खींचने लगते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते बाबा को। कोई भले ही इसमें किसी भी भाव का दर्शन करे, लेकिन बाबा यदि पिछले असंख्य वर्षों से इस कार्य को लगातार करता जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कोई असीम